नमस्कार दोस्तों। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आपको पता ही है कि हम लोगों ने मेंस आंसर राइटिंग का एक 50 डे प्लान एक चॉक आउट किया था, जिसमें मैं, सोनप्रिया मैम और किंजल सर आपके डेली बेसिस पर एक मेंस आंसर राइटिंग का रिकॉर्डेड सेशन ले रहे हैं। इस सेशन में हमारा यही प्रयास है कि आपको बेस्ट से बेस्ट आंसर राइटिंग करवाई जाए, सो दैट प्रीलिम्स की तैयारी करते करते आपका मेंस आंसर राइटिंग का टच नहीं छूटे। तो आज इसी एपिसोड में हम आपके लिए पॉलिटी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑन अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो यूपीएससी ने पूछा था। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा था, इसका एक सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि उस साल गवर्नमेंट ने राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट लाया था 2019 में, और उस अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर यूपीएससी ने ये सवाल पूछा था। सवाल आपके स्क्रीन के सामने, सवाल ये बोल रहा है कि रिसेंट अमेंडमेंट्स टू द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट विल हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन, डिस्कस। ये क्वेश्चन 10 मार्क के लिए पूछा गया था एंड इट वाज एक्सपेक्टेड कि आप इस क्वेश्चन का आंसर 150 वर्ड्स में लिखें। दोस्तों, अभी मैं टाइमर स्टार्ट करूंगा। जैसे अभी आप सभी को पता है कि पहले 10 मिनट एक टाइमर चलेगा जिसमें आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो अगर आप अपना पेन और पेपर नहीं लेकर बैठे हो तो प्लीज गेट योर पेन एंड पेपर्स एंड स्टार्ट राइटिंग द आंसर। मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ, 10 मिनट बाद मिलते हैं एंड विल स्टार्ट डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर आंसर। ऑल द बेस्ट गाइज, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके गाइज, द टाइम इज़ अप। द टाइम इज़ अप, 10 मिनट खत्म हो गए हैं। तो जैसे हमारी यूजुअल प्रैक्टिस थी, आइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट एनालाइजिंग द क्वेश्चन। वही चीज़ को वापस दोहराएंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का टॉपिक क्या था, व्हाट इज़ द टॉपिक एंड व्हाट इज़ द डायरेक्टिव वर्ड। राइट, टॉपिक क्या है और डायरेक्टिव वर्ड क्या है, ये देखने की कोशिश करेंगे। ओके, ये विल ट्राई टू एनालाइज। तो एवरीवन स्टार्ट कमेंटिंग इन द कमेंट बॉक्स कि टॉपिक क्या है। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। टॉपिक इज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। राइट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ये वाला टॉपिक है। राइट, और उसके बाद व्हाट वुड बी द आइडियल कीवर्ड या फिर डायरेक्टिव वर्ड क्या होगा, डिस्कस। ओके, तो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर मुझे स्टार्ट करना है तो मैं यूजुअली एग्जामिनर को एक ब्रीफली आइडिया दूंगा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है क्या, या फिर आरटीआई एक्ट है क्या, या फिर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का ऑफिस है क्या। राइट, सो बेसिकली इफ आई स्टार्ट विद अ डेफिनेशनल अप्रोच, मैंने एग्जामिनर को ये बता दिया है इन शॉर्ट कि द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। राइट, मैंने बता दी कि कौन से टाइप की बॉडी है वो। सो इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश अंडर, कौन से एक्ट के अंदर एस्टैब्लिश हुई है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005, आरटीआई एक्ट के अंदर ये एस्टैब्लिश हो गई है। राइट, और इसका मेन पर्पस क्या है, आरटीआई इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द पीपल टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर ऑल इट्स एक्शंस ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। ये लोगों के हाथ में एक टूल है, एक पावर है, जिसके ज़रिए वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं उनके सारे एक्शंस के लिए। ये मैंने डेफिनेशन में बता दिया। ओके, सो मैंने डेफिनेशन को बहुत ही शॉर्ट रखा है क्योंकि कंटेंट में मुझे बहुत सारी चीज़ें लिखनी है। ओके, सो इन द इंट्रोडक्शन मैंने एग्जामिनर को ये एक ब्रीफ आइडिया दे दी कि व्हाट इज़ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, किस टाइप की बॉडी है और उसका यूज़ क्या है। राइट, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब मैं जब वापस जाके क्वेश्चंस पढ़ता हूँ तो क्वेश्चन मुझे बोलता है कि रीसेंट अमेंडमेंट जो हुआ था उस अमेंडमेंट का आरटीआई की ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है वो हमें बताना है। सो मेन बॉडी में मैंने एग्जामिनर को बताया कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने राइट टू इन्फॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 पास किया था, जिसके वजह से कुछ चेंजेस आ गए थे। राइट, जिसके वजह से कुछ चेंजेस आ गए थे विच सेट इनटू मोशन द फॉलोइंग चेंजेस। वो क्या चेंजेस थे, दो चेंजेस थे मुख्य। वन वॉज टर्म ऑफ ऑफिस एंड सेकेंड वॉज सैलरी। इन दो चीज़ों में चेंजेस ला दिए गए थे। अब व्हाट वाज अ चेंज इन टर्म ऑफ ऑफिस, तो मैंने वापस वो कंपैरिजन फॉर्मेट में बताया कि पहले क्या कंडीशन थी और अब क्या कंडीशन हो गई है। राइट, सो अर्लियर द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स वाज फिक्स्ड एट 5 years और 65 years ऑफ एज विच एवर वॉज अर्लियर। पहले जो टर्म थी वो 5 साल थी या 65 साल की उम्र, जो भी पहले हो जाएगा तब उनका टर्म खत्म हो जाएगा। पर अभी अमेंडमेंट ने क्या चेंज किया है, इट इज़ एट द डिस्क्रिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। राइट, कि जो भी टर्म होगा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का, दैट वुड बी एट द डिस्क्रिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उनका टर्म क्या होगा। सो इससे हमें पता चलता है कि इंडिपेंडेंस के ऊपर कहीं ना कहीं एक पॉइंट उठा है, क्योंकि अब उनकी जो टर्म है, राइट, उनकी जो टर्म ऑफ ऑफिस है वही सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि वो कितने साल तक ऑफिस में रहेंगे। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वी कैन टॉक अबाउट द सैलरीज। ओके, पहले जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी थी इट वाज इक्वल टू दैट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जो बाकी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की सैलरी हुआ करती थी दैट वाज सिमिलर टू द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। राइट, सो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी इज इक्वल टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की सैलरी इज इक्वल टू इलेक्शन कमिश्नर्स की सैलरी। ये इक्वेशन था। पर अब इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट ने क्या चेंज किया, इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट ने क्या अमेंडमेंट लाया, उन्होंने ये कहा कि अब इनकी जो सैलरी है, इनके जो अलाउंसेस है, ये सारी चीज़ें भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। राइट, सो थ्रू दिस यहाँ पर मैंने एग्जामिनर को बताया कि 2019 के जो अमेंडमेंट आया था उस अमेंडमेंट ने क्या चेंजेस लाए। ठीक है, उस अमेंडमेंट की वजह से क्या क्या चेंजेस आए थे। दिस इज वन वे ऑफ शोइंग दिस। अनदर वे आप क्या कर सकते थे, आप एक टेबल ड्रॉ कर सकते थे। आप एक टेबल ड्रॉ कर सकते थे जिस पे आप 3 कॉलम्स बना सकते थे। ओके, यू कुड हैव ड्रॉन 3 कॉलम्स। यहाँ पे आप ओरिजिनल एक्ट लिख सकते थे, ओरिजिनल, और यहाँ पे आप अमेंडेड एक्ट के बारे में लिख सकते थे, और फिर यहाँ पे आप क्राइटेरिया लिख सकते थे। तो पहले आप यहाँ पे लिख सकते थे टर्म ऑफ ऑफिस, पहली थी 5 साल, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। उसके बाद सैलरी, पहले क्या थी कि पहले
चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी वॉज इक्वल टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी. नाउ अगेन इट वुड बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये एक दूसरा तरीका हो सकता था आपके आंसर को रिप्रेजेंट करने का, राइट. यू कुड हैव ड्रॉन सच ए टेबल एंड टोल्ड द एग्जामिनर कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, राइट. इस टेबल के जरिए भी आप एग्जामिनर को बता सकते थे, या फिर इस तरीके के स्ट्रक्चर से भी आप एग्जामिनर को ये आइडिया दे सकते हो कि 2019 के अमेंडमेंट ने क्या क्या बदलाव किए, राइट. अब ये बदलाव हो गए हैं, पर हमें एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा है कि इन अमेंडमेंट्स का, इन बदलाव का क्या परिणाम हुआ है, व्हाट इज द इम्पैक्ट, व्हाट इज द इफेक्ट, वो चीज़ हमें डिस्कस करनी है, राइट. तो आगे जाके हमने एग्जामिनर को वो सारे इम्पैक्ट्स वो भी बताने होंगे. वी वुड हैव टू टेल द एग्जामिनर कि क्या इम्पैक्ट्स है, राइट. सो नाउ बेसिकली पहली चीज़ हमने क्या बताई कि द इंडिपेंडेंस ऑफ CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो इंडिपेंडेंस था वो वर्चुअली उनसे ले लिया गया है. क्यों ले लिया गया है? क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ही आपका टर्म डिसाइड कर रहा है कि आप कितने दिनों तक ऑफिस में रहोगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही ये डिसाइड कर रहा है कि आपकी सैलरी कितनी होगी, तो विच मीन्स व्हाट, आप वही काम करोगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बोलेगा, क्योंकि आपको आपकी नौकरी प्यारी है. आपको पता है कि जिस बंदे ने आपको अपॉइंट किया वो आपको कभी भी निकाल सकता है, और आपकी सैलरी भी उस बंदे के ऊपर डिपेंड है. तो आप उसकी ही चीज़ मानोगे, और आपका जो ट्रू काम था, जो आपको असलियत में आपको जो काम करने के लिए वहाँ पे बिठाया गया है, दैट इज़ लोगों ने अगर कोई प्ली फाइल किया, RTI एप्लीकेशन नहीं, तो लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और टाइम में पहुंचाना, ये आपका काम था. पर अभी आप ये काम नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है अगर आपने ये वाला काम आपने ठीक से किया, लोगों तक उनकी इन्फॉर्मेशन सही पहुंचाना, तो यहाँ से आपकी सैलरी आना बंद हो जाएगी, या फिर आपको ऑफिस से निकाल देंगे, राइट. तो विच मीन्स व्हाट, इंडिपेंडेंस ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैज़ बीन वर्चुअली टेकन अवे. इसके अलावा इन अमेंडमेंट्स की वजह से जो पहले RTI एक इम्पार्शियल और न्यूट्रल तरीके से काम करता था, अब इस इम्पार्शलिटी और न्यूट्रलिटी के ऊपर ही सबसे बड़ा सवाल उठा है. देयर इज अ बिग क्वेश्चन ऑन इम्पार्शलिटी एंड न्यूट्रलिटी, राइट. क्योंकि अब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर बाकी का जो पूरा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, ये पूरा ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश और आदेश के ऊपर ही काम करेगा. वो खुद होकर अगर कोई डिसीजन लेना भी चाहे, तो उनके मन में दूसरा ख्याल यही आएगा कि कल जाके ये हम लोग को हमारी नौकरी से निकाल सकते हैं. दे कैन टेक अवे आवर जॉब फ्रॉम अस, राइट. सो देयरफॉर impartial or neutral character of the information commission is in grave danger, right. और last is transparency in functioning. Transparency in functioning of the commissioner is jeopardized. मतलब अभी वो ट्रांसपेरेंट तरीके से RTI जो CIC का ऑफिस है वो काम ही नहीं कर पाएगा. अगेन क्यों? क्योंकि सैलरी और टर्म और सैलरी दोनों कौन डिसाइड कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट. तो इसके लिए ये कहा गया है कि इन अमेंडमेंट्स की वजह से ये जो पूरा RTI या फिर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये जो ऑफिस बनाया गया था, ये ऑफिस इसलिए बनाया गया था क्योंकि लोगों तक गवर्नेंस की इंफॉर्मेशन पहुंचे, लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे कि सरकार क्या काम कर रहा है. अगर लोग चाहे ये जानना कि सरकार ने क्या काम किया है, कहाँ कितना पैसा खर्च किया है, तो वो सारी चीज़ें, वो सारी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचे. इसलिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के जरिए CIC की स्थापना कर दी गई थी. पर अभी की वजह से ये हो गया है कि जिस काम के लिए RTI बनाया गया था, वही काम को सेंट्रल गवर्नमेंट ने तोड़ के रख दिया. अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ऑफिस को एक पैरेट की तरह बनाया, एक पोपट की तरह बनाया है, जिसे उन्होंने एक पिंजरे के अंदर बंद किया है, और उन्हें कहा गया है कि जो हम कहेंगे आपको वही कहना है, बाकी आपको कोई चीज़ कहने का अधिकार नहीं है. सो देयरफॉर कंक्लूजन में हमने क्या बताया, इन द लाइट ऑफ द अबव आर्ग्यूमेंट्स इट कैन बी सेड दैट द अमेंडमेंट हैज मेड द इंफॉर्मेशन कमिश्नर अ केज्ड पैरेट डांसिंग टू द ट्यून्स ऑफ हिज पॉलिटिकल मास्टर्स. मतलब अब वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर वो ऑफिस का होना या ना होना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अगर अभी आप या मैं, नॉर्मल पीपल ऑफ इंडिया, इवन इफ यू फाइल RTI एप्लीकेशंस, तो ये गारंटी नहीं है कि आपको कितने टाइम में उसका रिवर्सल मिलेगा, या फिर रिवर्सल मिलेगा भी कि नहीं, या फिर दे विल ऑब्जेक्ट कि दिस इज नॉट द इन्फॉर्मेशन टू बी गिवन टू यू, या फिर पूरी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आएगी, बिकॉज इन लोगों की जो सैलरी और टर्म है वो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है. सो देयरफॉर ये इनकी परिस्थिति एक पोपट की तरह हो गई है जो पिंजरे में कैद है, और वो वही बोलेगा जो उनका मालिक उसको बोलेगा, और इस केस में मालिक कौन हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट. सो दैट इज एग्जैक्टली द आंसर दैट वी हैव रिटन हियर. ओके, सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटायर आंसर. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. और मैंने दो अलग अलग तरीके बताए कि आप
इस चीज़ को दो अलग अलग तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते थे। एक था कि आप इस तरीके से पैराग्राफ लिखो जो मैंने लिखा, या फिर आप एक टेबल ड्रॉ करो जो मैंने इस साइड पे दिया है। बोथ द अप्रोचेस आर फाइन प्रोवाइडेड कि एग्जामिनर तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे। मैंने आपको इस तरीके से बताया, मैं अभी आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इस तरीके से एक बार टेबल बना के देखिए कि आपका आंसर और अच्छा लग रहा है कि नहीं। If it is looking good to you by displaying data in a tabular manner, go for this particular display of data. ठीक है, so this was my session guys, wherein इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमने 150 वर्ड्स में कोशिश की है कि वी हैव फिनिश्ड, वी आर एबल टू राइट दिस पर्टिकुलर आंसर कंप्लीटली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जाते जाते आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। दिस इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन, जहाँ पर हम आपको 30+ कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। अब इन 30+ कोर्सेज को हमने डिवाइड किया है इनटू जीएस कोर्सेज, सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज एंड सीसैट कोर्सेज। इसके अलावा हम आपको डेली लाइफ क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक यूएसपी हमारे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की ये है कि आपको इंडिया के रिनाउंड और बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ पढ़ने का एक मौका मिलता है, जिसमें श्रीराम सर है, सलामुद्दीन अंसारी सर है, और इन जैसे दिग्गजों के साथ आपको पढ़ाई करने का एक मौका मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू गेट डेली लाइफ क्लासेस फ्रॉम आवर एक्सपर्ट, जिसमें ये सारे फैकल्टीज जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये आपकी क्लासेस लेते रहते हैं। नाउ द प्राइजिंग, I can bet that टेक्स्ट सुपर कोचिंग इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल यूपीएससी कोचिंग, वेरिन हम आपको पूरा प्रीलिम्स प्लस मेंस विद ऑप्शनल्स, हम आपको ये पूरी तैयारी सिर्फ 39,999 रुपीज़ में करा रहे हैं। पर आपको ये प्राइस भी भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पेमेंट के वक्त आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे, जो है मेरा नाम आकाश, और आपको सारी चीज़ें सिर्फ 29,999 रुपीज़ में ही उपलब्ध हो जाएंगी। Okay, so thank you guys, this was my session for today. Let's meet in the next session. Thank you, bye bye, take care.